आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण। इसके पहले हम लोग दो लवण पढ़ चुके हैं। यह तीसरा लवण हमारा है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण। अब इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जल अपघटनांक और सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो जल अपघटनांक तथा सांद्रता में संबंध, तो इसको पढ़ने के लिए हम पहले जल अपघटन की अभिक्रिया लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं जो घटक हमारा दुर्बल होता है उसी का जल अपघटन होता है। तो यहां पर देखिए हमारा अम्ल दुर्बल है और क्षारक दुर्बल है, दोनों भाग दुर्बल है। तो अब यहां पर जल अपघटन की जो अभिक्रिया लिखेंगे वह किस किस आयन से लिखेंगे हम, तो कटायन और एनायन दोनों अभिक्रियाओं को देंगे, दोनों आयनों को दे करके अभिक्रिया लिखेंगे। जैसे यहां पर जल अपघटन की अभिक्रिया हम लिख सकते हैं C प्लस A माइनस और प्लस H2O। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण के जल अपघटन की अभिक्रिया है। अब यहां पर क्रिया होगा तो बनेगा COH और प्लस HA। यह हमारा जो COH होगा यह दुर्बल क्षारक हो गया और HA जो है दुर्बल अम्ल हो गया। अब हम कह सकते हैं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या होगा बेटा, आप लोग जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप स्वतः बता सकते हैं। तो हम जल अपघटन स्थिरांक यानी KH बराबर लिखना चाहें तो यहां पर क्या हो जाएगा, COH की सांद्रता इंटू HA की सांद्रता, COH की सांद्रता इंटू HA की सांद्रता बटा C प्लस आयन की सांद्रता इंटू A माइनस आयन की सांद्रता। ये हम लोग पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यदि हम मान लें, माना विलयन का आयतन कितना है V लीटर, माना V लीटर विलयन में लवण कितना घुला है, लवण का 1 मोल उपस्थित है। V लीटर विलयन में लवण का 1 मोल उपस्थित है और साम्य पर लवण का x मोल क्या होता है, जल अपघटित होता है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसके पीछे पढ़ चुके हैं। V लीटर विलयन में लवण का 1 मोल उपस्थित है यानी घुला है और साम्य पर लवण का x मोल जल अपघटित हो रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं अतः, फिर से इस अभिक्रिया को लिखेंगे C प्लस A माइनस प्लस H2O और यहां बन जाएगा COH प्लस H। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता हमें लिखना है। तो यहां पर लवण की सांद्रता कितनी हो जाएगी, लवण लिया गया है 1 मोल और विलयन का आयतन है V लीटर, तो मोल प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी 1/V। तो C प्लस आयन की सांद्रता हो गई 1/V, A माइनस यह भी हो जाएगा 1/V और ये क्षारक और अम्ल की सांद्रता 0 रहेगी। अब
साम्यावस्था पर, यानी साम्य सांद्रता। तो साम्यावस्था पर कहा जा रहा है कि लवण का यक्स मोल जल अवघटित हो रहा है, यानी यहां से क्रिया करके जल के साथ अम्ल और क्षारक बना ले रहा है। तो जब यक्स मोल इधर आ जा रहा है तो अब लवण कितना बचेगा, तो अब एक में से यक्स को घटा देंगे तो मोलों की संख्या हो गई 1 माइनस यक्स, और आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी सांद्रता हो जाएगी मोल प्रति लीटर। तो यहां पर साम्य पर सांद्रता हो जाएगी 1 माइनस यक्स अपान भी, और ये 1 माइनस यक्स अपान भी। और चूंकि यक्स मोल जल अवघटित हो रहा है, यानी यहां पर यक्स मोल बन रहा है, तो ये सांद्रता हो जाएगी यक्स बटा भी, यक्स बटा भी। जल की सांद्रता स्थिर रहती है, यहां पर अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इसको दिखाते नहीं। अब इन साम्य सांद्रताओं को समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से तो KH बराबर COH की सांद्रता यानी यक्स अपान भी गुणे HA की सांद्रता यक्स अपान भी पूरे का बटा C प्लस की सांद्रता यानी 1 माइनस यक्स अपान भी गुणे A माइनस, तो यह भी है 1 माइनस यक्स अपान भी। अब गणित के नियम से देखिए, काटिए आप, जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल क्या हो जाएगा, यहां का भी इस भी से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी जो है आयतन इस आयतन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बचेगा क्या, KH बराबर यक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस यक्स गुणे 1 माइनस यक्स यानी 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। तो KH बराबर हो गया यक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि आयतन नहीं है, भी नहीं है, भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे जल अपघटनांक और सांद्रता में संबंध। तो जल अपघटनांक तो यक्स है और सांद्रता का मतलब तनुता यानी आयतन, तो यहां पर आयतन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि इस तरह के लवण का जलीय विलयन होगा तो उसके जलीय विलयन में जो जल अपघटनांक है वह विलयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी सांद्रता कितनी भी हो, अगर आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण है तो वहां पर जो जल अपघटनांक है उस सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि अतः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटनांक विलयन की सांद्रता या तनुता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा KH बराबर x स्क्वायर अपन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया जल अपघटनांक तथा सांद्रता में संबंध। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि KH KA KW चाहे KH KB KW में संबंध, उसी तरह से यहां पर हम लोग को पढ़ना है B पॉइंट हो जाएगा कि KH KW KA तथा KB में संबंध। ये अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना है। KH KW KA तथा KB में संबंध। तो इसके पहले दो आप पढ़ चुके हैं लवण, तो अब आपके लिए बहुत ही आसान है। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी, अपने से आप कर सकते हैं उसी पैटर्न पर।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन की अभिक्रिया को लिखेंगे। तो जल अपघटन की अभिक्रिया हमारी क्या है कि यहाँ पर चूंकि दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक है, तो यहाँ पर दोनों आयनों का, धनायन या ऋणायन दोनों का जल अपघटन होगा। तो दोनों के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे, यानी जल अपघटन की अभिक्रिया हो जाएगी C प्लस A माइनस प्लस H2O और बन जाएगा COH प्लस HA। COH हमारा दुर्बल क्षारक और HA हमारा दुर्बल अम्ल। तो इस अभिक्रिया के लिए, इस जल अपघटन की अभिक्रिया के लिए हम सीधे लिख सकते हैं KH बराबर व्यंजक, अभी हम लोगों ने लिखा है। तो KH का व्यंजक क्या हो जाएगा, COH की सांद्रता इंटू HA की सांद्रता बटा C प्लस की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पर ये जो क्षार बन रहा है, अम्ल बन रहा है, इनके लिए भी हम आयनन स्थिरांक लिखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया HA, इसका आयनन होगा, अम्ल है, तो ये बनेगा H प्लस A माइनस। तो इस अभिक्रिया के लिए, चाहे इस साम्य के लिए हम लिख सकते हैं Ka बराबर, चूंकि अम्ल है तो इसके आयनन स्थिरांक को Ka, तो ये हो जाएगा H आयन की सांद्रता इंटू A माइनस आयन की सांद्रता बटा HA की सांद्रता। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी तरह से अभिक्रिया COH, तो ये टूटेगा तो C प्लस OH माइनस आयन बनाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, चूंकि क्षारक है तो Kb हो जाएगा। Kb बराबर उसी पैटर्न पर द्रव्यपाती क्रिया के नियम से C प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटे COH की सांद्रता। समीकरण नंबर 3 हो गया। और जल का आयनिक गुणनफल यानी H2O का आयनन कराएंगे H प्लस OH माइनस। तो इस अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं Kw बराबर H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। ये हमारे 4 समीकरण मिले। KH बराबर, फिर Ka के लिए हमने व्यंजक लिखा, फिर क्षारक का आयनन करा करके Kb का व्यंजक लिखा, फिर जल का आयनन करा करके उसका आयनिक गुणनफल Kw। अब इन चारों समीकरण की सहायता से इनमें संबंध स्थापित करना है। तो जैसे पीछे हम लोग स्थापित कर चुके हैं, उसी तरह से आगे भी आप कर सकते हैं। तो यहां क्या किया जाए कि समीकरण 2 और समीकरण 3 का आपस में गुणा कर दीजिए। Ka और Kb का आपस में गुणा करिए और तीसरे चौथे समीकरण में यानी Kw में भाग करिए। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का गुणा करके समीकरण 4 में भाग देने पर समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का परस्पर गुणा करके और समीकरण 4 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, KW बटा KA गुणे KB, और ये बराबर हो जाएगा H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। KW का मान रखिए यहां से, अब फिर Ka और Kb का जो व्यंजक है इनका गुणा करिए तो ये हो जाएगा H आयन की सांद्रता
इंटू ए माइनस की सांद्रता बटा एच ए की सांद्रता गुणे के बी। तो यह हो जाएगा सी प्लस की सांद्रता इंटू ओ एच माइनस की सांद्रता बटा सी ओ एच। अब यहां पर देखिए जो कटने लायक हो, कैंसिल होने लायक हो, उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या क्या कैंसिल होगा मिलाइए। तो जैसे यहां से H आयन आपका H आयन से कैंसिल हो जाएगा और OH आयन जो है OH आयन से ये कैंसिल होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं KW अपान KA गुणे KB बराबर, अब ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा HA इंटू COH बटा में आपको मिलेगा A माइनस इंटू C प्लस, और इसको मिलाइए समीकरण 1 से। तो KH बराबर COH इंटू HA और यहां HA इंटू COH, बात दोनों बराबर है, बटा C प्लस इंटू A माइनस, यहां A माइनस इंटू C प्लस दोनों का गुणा है तो इधर उधर हम कर सकते हैं। तो ये पूरा समीकरण हमको समीकरण नंबर 1 मिल रहा है, यानी KW अपान KA गुणे KB बराबर, अब ये हम कह सकते हैं कि यह क्या है KH। इसलिए हमको रिलेशन क्या मिल गया, KH बराबर KW अपान KA गुणे KB। तो यह हमारा जो है इन चारों में रिलेशन हो गया KH बराबर KW अपान KA गुणे KB। इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है जलीय विलयन का पीएच। जलीय विलयन का पीएच कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए। सी पॉइंट है जलीय विलयन के पीएच की गणना। जलीय विलयन का पीएच कैसे निकालें, जलीय विलयन के पीएच की गणना। तो जैसा कि इसके पहले हम लोग पीएच निकाल चुके हैं, यहां भी उसी तरह से। तो पीएच निकालने के लिए फिर से हमको यही व्यंजक लिखना होगा। ये व्यंजक रहेगा हमारा, जल अपघटन की अक्रिया लिखेंगे और KH बराबर ये व्यंजक लिखेंगे द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से। और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि KH बराबर KW अपान KA गुणे KB, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं KW अपान KA गुणे KB, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि अब जो है हम कह सकते हैं कि साम्य पर क्या होगा। तो साम्य पर क्या होगा कि ये जो COH होगा और यहां जो HA बन रहा है, इन दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर होंगी। यानी साम्य पर COH की सांद्रता HA की सांद्रता के बराबर, यह बराबर होगी HA की सांद्रता तथा C प्लस की सांद्रता, C प्लस की सांद्रता बराबर हो जाएगी किसके, A माइनस के। तो A माइनस की सांद्रता के बराबर, यानी C प्लस की सांद्रता A माइनस की सांद्रता के बराबर और COH की सांद्रता HA की सांद्रता के बराबर होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस व्यंजक में जो COH इंटू HA है, तो चूंकि दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं, तो किसी एक की सांद्रता का हम स्क्वायर कर सकते हैं। उसी तरह से C प्लस और A माइनस है, तो C प्लस और A माइनस की सांद्रता भी साम्य पर बराबर है, तो हम किसी एक की सांद्रता का स्क्वायर कर सकते हैं। तो
तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए ये के डब्ल्यू अपान के ए गुणे के बी बराबर COH की सांद्रता इंटू एच ए। तो इसमें से किसी एक की सांद्रता का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम ले रहे हैं एच ए की सांद्रता, तो इसको हम लिख सकते हैं एच ए की सांद्रता का स्क्वायर। COH की जगह भी आपका एच ए हो जाएगा, तो एच ए की सांद्रता गुणे एच ए की सांद्रता, तो ये हो जाएगा एच ए की सांद्रता का स्क्वायर। अब उसी तरह से जब हमने एच ए ले लिया है तो C प्लस और A माइनस में हम क्या लेंगे, अनुमान आप लगा सकते हैं। तो जब एच ए लिए है तो यहां C प्लस नहीं लेंगे, A माइनस। अगर हम COH का स्क्वायर लिखते तो उसका काउंटर आए C प्लस दिया जाता, लेकिन हम एच ए ले रहे हैं तो इसका आयन A माइनस, तो यहां पर हम A माइनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एच ए का स्क्वायर बटे ए माइनस का स्क्वायर बराबर के डब्ल्यू अपान के ए गुणे के। अगर हम ये लिखना चाहें इसलिए एच ए की सांद्रता बटे ए माइनस की सांद्रता बराबर, तब क्या होगा, तो स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में के डब्ल्यू अपान के ए गुणे के बी। अब देखिए इसके आगे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो दुर्बल अम्ल है एच ए, इसका आयनन होगा तो एच आयन बनेगा और ए माइनस ये बनेगा, और इस पर द्रव्यपाती क्रिया का नियम हम लगाएं तो अम्ल का आयनन स्थिरांक के ए बराबर क्या हो जाएगा, एच आयन की सांद्रता इंटू ए माइनस की सांद्रता बटा में एच ए की सांद्रता। या अगर हम एच आयन की सांद्रता बटे के ए करें तब क्या होगा, एच आयन की सांद्रता बटे के, तो के को इधर ले आ रहे हैं तो एच आयन बटा के, तो ये ए माइनस और एच ए इधर आएगा तो एच ए चला जाएगा ऊपर और ए माइनस की सांद्रता नीचे, त्रियक जाता है तो ये हो जाएगा एच ए की सांद्रता बटे ए माइनस की सांद्रता। अब देखिएगा एच आयन बटा के बराबर एच ए अपान ए माइनस, और यहां पर हमारा है एच ए अपान ए माइनस बराबर के डब्ल्यू अपान के गुणे के बी। तो हम एच ए अपान ए माइनस इसकी जगह पर हम एच आयन अपान के ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला आपका साइड और ये वाला देखिए बराबर है, तो इसके स्थान पर हम इसका मान एच आयन अपान के ए रख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसलिए एच आयन अपान के ए बराबर एच ए अपान ए माइनस की जगह पर इसका जो मान यहां पर है इसको उठा के ला दिए, तो यह हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू अपान के ए गुणे के बी। तो अब यहां से हम एच आयन बराबर लिखना चाहें तो एच आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, तब ये के ए इधर आएगा तो ये जाएगा ऊपर, और ऊपर में अंडर रूट है तो ये जब रूट के अंदर जाएगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा, यानी के गुणे के। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि के डब्ल्यू गुणे के ए बटा के ए गुणे के। अब यहां से एक के ए जो है एक के से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमको मिलेगा एच आयन की सांद्रता बराबर अंडर रूट में के डब्ल्यू गुणे के ए बटा के बी, या इसको हम लिख सकते हैं एच आयन की सांद्रता बराबर
के डब्ल्यू का घात 1/2 गुणे के ए का घात 1/2 और गुणे के बी का घात, अब ये बटा में है, ऋण 1/2, तो गुणे के बी का घात ऋण 1/2। अब क्या करते हैं, सबका ऋण लाग लेंगे। ऋण लाग लेने पर पूरे समीकरण का ऋणात्मक लाग लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस लाग एच आयन बराबर माइनस लाग के डब्ल्यू का घात 1/2 और ये गुणे है तो धन हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में माइनस लाग के ए का घात 1/2 और फिर ये गुणे है तो धन, और फिर माइनस लाग के बी का घात ऋण 1/2। और जैसा कि आप जानते हैं ऋण लाग का मतलब P, ऋण लाग एच यानी यही कहलाता है PH, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी PH बराबर ये हो जाएगा 1/2 PKW और यहां पर होगा धन 1/2 PKA और यहां पर देखिए ये ऋण लाग के भी है तो PK भी ऋण 1/2 घात में है, ये पहले आएगा तो धन को भी ऋण कर देगा तो ऋण 1/2 PK भी होगा और फिर ये धन है तो ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण, यानी ये हो जाएगा ऋण 1/2 PKB। तो यहाँ PH बराबर 1/2 PKW धन 1/2 PKA ऋण 1/2 PKB मिला। ये हमारा दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण के जलीय विलयन के लिए पीएच ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसके पहले दो लवण हम लोग पढ़े थे, उसमें आपका PKW, PKA और PC आया था, PKW, PKB और PC आया था, लेकिन यहां पर पीएच बराबर 1/2 PKW धन 1/2 PK ऋण 1/2 PKB, यानी यहां पर PC आ ही नहीं रहा, साधुता पद आ ही नहीं रहा, यानी इसका मतलब कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का लवण होगा तो उसके जलीय विलयन का पीएच भी विलयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह हमारा हो गया पीएच।